शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र ये दोनों अलग अलग हैं। जो शाबर मंत्र है ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। शाबर मंत्र वो हैं जैसे किसी का भूत अभिषेक कुछ भी निकालना हो, इसमें पता चल जाता है कि कैसे निकालना है, क्या इंसान को प्रॉब्लम है क्या। और देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक भी चल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को झाड़ा करते हैं। जब झाड़ा करते हैं तो झाड़ा में अगर किसी को दर्द है तो उसकी दर्द बन जाती है। जब इंसान बिना गुरु के इस चीज़ पर चलना लग जाता है, कहीं चल भी जाते हैं, वो क्या किस तरीके से चले जाते हैं कि उनका जो देव है जिसकी वो उपासना कर रहे हैं, चाहे वो देवी है या देव है कोई भी है, अगर वो उसकी उपासना कर रहे हैं तो उसमें उस केस में क्या जाता है कि वो देव खुद उसको साथ देते हैं। शाबर मंत्र में हम एक देव की उपासना जब कर रहे होते हैं ना, उसमें हम उसको कसमें देते हैं। शाबर मंत्र बेसिकली शाबर मंत्र हमें गुरु के द्वारा मिलता है। जैसे हमारे गुरु परंपरा होती है, उसके हिसाब से शाबर मंत्र मिलते हैं, है ना। तो जब हमारा कोई गुरु है, जब वो किस पंथ से जुड़ा हुआ है, जिस भी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में ये जितना भी है ये शाबर मंत्र ये है जो नाथ पंथ से ही सारे बाहर निकले हैं। भगवान शंकर के डमरू से निकला, आगे से उन्होंने इस चीज़ को आगे निकाला। वैदिक मंत्र और शाबर मंत्र, इन दोनों में क्या अंतर है? हाँ जी, शाबर मंत्र और वैदिक मंत्र ये दोनों अलग अलग हैं। जो शाबर मंत्र है ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। ये शिव जी के डमरू से निकले हुए हैं। शाबर मंत्र वो हैं। जो वैदिक मंत्र है, वैदिक मंत्र हमारे वैदिक टाइम से चल रहे हैं। शाबर मंत्र जो आया है, ये शाबर मंत्र का तो उल्लेख तो तुलसीदास जी ने भी किया हुआ अपनी रामचरितमानस में। तो वैदिक और शाबर में ये अंतर है कि वैदिक में आपको बड़ा समय लग जाता है एक देवते को प्रसन्न करना, और उसमें हम क्या करते हैं कि हम उसमें उसकी पूजा अर्चना करते हैं। उसकी पूजा अर्चना करते हैं, उनसे विनती करते हैं कि हमें अपना आशीर्वाद दीजिए, या हमारा कोई कार्य है जिस कार्य को हम अपना बनाना चाहते हैं, बन नहीं रहा है किसी वजह से, तो हम उस हिसाब से हम उस मंत्र वैदिक मंत्र की साइड जा रहे हैं, क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। पहली बात तो हमें ज्ञान नहीं है, हमें जिसने जैसे बताया हम वैसे चल रहे हैं। किसी ने हमें वैदिक मंत्र दे दिया, जैसे निवारण मंत्र होते हैं, बीज मंत्र होते हैं, ज्ञान तो नहीं है, पर हमें पता चल गया कि कहीं से सुन लिया, उठा लिया मंत्र के, हाँ हम ये करेंगे तो इससे हमें हमारा जो है ये काम कार्य ये मंत्र कर देगा। लेकिन उसमें होता क्या है कि जब वैदिक मंत्र जैसे बीज मंत्रों में आ जाते हैं, निवारण मंत्र हो गए, बीज मंत्र हो गए, उसमें क्या होता है कि इंसान करना तो चाहता है पर वो बिना गुरु दीक्षा के नहीं कर सकता कुछ भी। उसके लिए पहले उसको गुरु दीक्षा चाहिए, ताकि वो एक मंत्र कोई उठाए, फिर उस पर पूरा जीवन लगाए, फिर उसके बाद वो अपने उस देव की उपासना में लगे, उसको उसके आगे प्रार्थना करे कि मेरा क्या कार्य है, मेरा आपके प्रति मैं क्या अनुभव करना चाहता हूँ इन चीज़ों में जाकर, कि वैदिक मंत्र में जाकर। तो इसमें समय लग जाता है। और उसमें क्या होता है कि बिना गुरु के, जब इंसान बिना गुरु के इस चीज़ पर चलना लग जाता है, कहीं चल भी जाते हैं, वो क्या किस तरीके से चले जाते हैं कि उनका जो देव है जिसकी वो उपासना कर रहे हैं, चाहे वो देवी है या देव है कोई भी है, अगर वो उसकी उपासना कर रहे हैं तो उस केस में क्या जाता है कि वो देव खुद उसको साथ देते हैं, क्योंकि उसने अनजाने में किया जो भी किया है। अनजाने में करने से उसको वो साथ दे रहे हैं और वो आस्ता आस्ता आगे चल रहा है। अगर वो कोई गलती नहीं कर रहा है तो शायद हो सकता है आने वाले समय में उसको उसके दर्शन भी हो जाए, उसका वो कार्य सिद्ध भी हो जाए जो वो करना चाहता है। लेकिन इसको समय लग जाता है। समय लगने के विषय में, समय जब लग जाता है तो उसी में लोग उनको ये हो जाता है कि ये चीज़ें नाशवान है, ये कुछ भी नहीं है। कुछ लोग पीछे हट जाते हैं कि हमें इस जगह में जाना ही नहीं है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था। उन्होंने ये चीज़ें पकड़ ली, पकड़ने के बाद फिर वो उन चीज़ों पे सफल नहीं हो पाए, तो उनका विश्वास हट गया, अपने धर्म से हट गया, अपने वैदिक मंत्रों से हट गया। वहीं से जाकर अगर आप शाबर मंत्र में जाते हो, शाबर मंत्र में हम एक देव की उपासना जब कर रहे होते हैं ना, उसमें हम उसको कसमें देते हैं। शाबर मंत्र बेसिकली शाबर मंत्र हमें गुरु के द्वारा मिलता है। जैसे हमारे गुरु परंपरा होती है, उसके हिसाब से शाबर मंत्र मिलते हैं, है ना। तो जब हमारा कोई गुरु है, जब वो किस पंथ से जुड़ा हुआ है, जिस भी नाथ पंथ से जुड़ा हुआ है, एक्चुअल में ये जितना भी है ये शाबर मंत्र ये है जो नाथ पंथ से ही सारे बाहर निकले हैं। भगवान शंकर के डमरू से निकला, आगे से उन्होंने इस चीज़ को आगे निकाला, लोगों में प्रज्वलित किया। क्योंकि जो हमारे मंत्र है तो ये मंत्र है, लेकिन देखा जाए ये एस्ट्रोलॉजी में भी काम आ जाते हैं। जैसे किसी का भूत अभिषेक कुछ भी निकालना हो, इसमें पता चल जाता है कि कैसे निकालना है, क्या इंसान को प्रॉब्लम है क्या। और देखा जाए तो ये आयुर्वेदिक भी चल जाते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि कुछ लोग जो हैं वो किसी को झाड़ा करते हैं। जब झाड़ा करते हैं तो झाड़ा में अगर किसी को दर्द है तो उसकी दर्द बन जाती है एक किस्म से। तो वो आ गया ना आयुर्वेदिक आ गया। तो शाबर मंत्र में यही होता है कि जो काम हमें टाइम लगेगा ना, वैदिक से हमें टाइम लगेगा, लेकिन शाबर में जो काम हमें वैदिक में 10 साल 20 साल लग जाएंगे ना, वो हमारा क्या पता 40 दिन में, साल में हो जाए। शाबर मंत्र इसमें ये फ़र्क है।